हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है विटामिन। सबसे पहले हम ये बताएंगे विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने 1911 में की थी। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी कहलाते हैं। विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, क्योंकि हमारे जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये सिर्फ प्रोटेक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं। विटामिन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला सॉल्युबल इन फैट, सेकंड सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन फैट ये चार प्रकार के होते हैं: विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए। जल में घुलनशील विटामिन मतलब सॉल्युबल इन वाटर विटामिन दो प्रकार के होते हैं: विटामिन सी, विटामिन पी और ये एक बी कॉम्प्लेक्स। इसमें कई 9 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें से कुछ एक मैंने बताए हुए हैं। जिसमें फर्स्ट है, कौन से विटामिन शरीर में स्टोर नहीं होते? तो जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसे कैरोटीन प्रोटीन भी कहा जाता है। ये हमारे लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। और ये एक हमारा इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन कहा जा सकता है इसे। इसका सोर्स है गाजर, आम, पपीता और गोल्डन राइस। इसी की कमी से होने वाले रोग। इसकी कमी से 3 प्रकार के रोग होते हैं। पहला रतौंधी, सेकंड जीरोप्थेल्मिया और किरेटोमलेशिया। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इधर रतौंधी, जिसे निक्टोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ये विटामिन ए की कमी से रेटिना की स्लाका सेल्स मतलब कि रॉड सेल्स की कमी से हो जाता है, जिससे व्यक्ति अंधेरे में देख नहीं पाता, ठीक है। सेकंड होता है जीरोप्थेल्मिया। कॉर्निया का जलोद मतलब जो एक्वस पार्ट होता है वो सूख जाता है और कॉर्निया आंख में धब्बे जैसा मतलब छाले जैसा बन जाता है। फिर केरेटोमलेशिया, इसमें कॉर्निया फट जाता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है। सेकंड आते हैं हम विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। ये दो प्रकार का होता है। विटामिन डी टू, रासायनिक नाम ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। ये हमें प्लांट सोर्स से प्राप्त होता है। प्लांट सोर्स से प्राप्त होता है और ये बनता कैसे है? अर्गो स्टेरॉल प्लस सूर्य के प्रकाश से बनता है। ये यीस्ट सेल से उत्पन्न होता है। सेकंड है हमारा विटामिन डी थ्री, जिसे काले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये हमें एनिमल प्रोडक्ट्स से मिलता है। ये 7 डी हाइड्रो कोलेस्टेरॉल प्लस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से बनता है। D3 की कमी से सीलिएक रोग हो जाता है, जिससे हड्डियों में विकृति आ जाती है और बौनापन भी हो जाता है। विटामिन डी का सबसे बढ़िया सोर्स सनलाइट होता है और मछली के यकृत का तेल, सोयाबीन, दूध, अंडा आदि। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। सोर्स वेजिटेबल ऑयल, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और वेजिटेबल ऑयल। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता कम या नष्ट हो जाती है। ये विटामिन फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इसीलिए इसे फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं। इसके अन्य नाम भी हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन। नेक्स्ट है विटामिन के, नाम फाइलोक्विनोन और नेफ्थाक्विनोन भी कहते हैं इसे। स्रोत ये पत्तेदार सब्जी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, टमाटर आदि में पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है? चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाता है, यकृत में प्रोथ्राम्बिन का प्रोटीन का निर्माण करता है। कमी से इसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता। सामान्यतः रक्त का थक्का 3 से 8 मिनट में बन जाता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 2 से 7 मिनट इसे कहा जा सकता है। जल में घुलनशील विटामिन आता है, इसमें आते हैं विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसके सोर्स है खट्टे फल, आंवला, संतरा, नींबू आदि। गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इम्यून सिस्टम को हमारे ये मजबूत बनाने का काम करता है। घाव भरने वाला होता है, इसे वाउंड हीलिंग विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इससे मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और मसूड़ों से खून आना या इसी को ब्लीडिंग गम्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बी 1। इसे थायमिन या एन्यूरी विटामिन का इसका रासायनिक नाम थायमिन या एन्यूरी है। रोग बेरी हो जाता है। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन, इसकी कमी से इसे विटामिन जी भी कहा जा सकता है, ठीक है। विटामिन बी 3 नियासिन निकोटिनिक एसिड, इसे विटामिन पी कहते हैं। इसे मतलब इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। और पेलाग्रा को 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। यहाँ पर 4D सिंड्रोम से मतलब है पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम, डर्मेटाइटिस
डायरिया, डायमेंशिया और डेथ। 4D का मतलब यहाँ पर इन चारों डिजीज से है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डायमेंशिया और डेथ। डर्मेटाइटिस होता है त्वचा रोग, डायरिया उल्टी दस्त है, डायमेंशिया भूलना पागलपन है और डेथ मतलब मृत्यु। अब हम आते हैं यहाँ पर विटामिन B5, पेंटोथोनिक एसिड बर्निंग फैट सिंड्रोम इससे होता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से हमें सपने भूल जाते हैं। विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन H या भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। विटामिन B9 फोलिक एसिड फोलोसिन या विटामिन M, इसे इसमें आयरन में पाया जाता है। B12 साइनो कोबालमिन, इनमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B17 लेट्राइल, एंटी कैंसर विटामिन इसे कहते हैं। छिलका रहित चावल खाने से बेरी हो जाता है, इसे इज़ेकमान नामक साइंटिस्ट ने बताया था। इसकी कमी से 2 रोग होते हैं। विटामिन B9, इसकी कमी से मेटालोब्लास्टिक एनीमिया रोग हो जाता है। इसका मतलब आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, जिससे आरबीसी ठीक से काम नहीं कर पाती। विटामिन B12, इसकी कमी से पर्नीशियम एनीमिया, इसमें आरबीसी स्वयं को खत्म करने लग जाती है, जिससे खून की कमी हो जाती है। सोर्स केवल एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है, जैसे मांस, मछली, दूध, अंडा आदि। B17, इन्हें अभी तक ट्रू विटामिन की संज्ञा नहीं दी गई है। इनके सोर्स होते हैं व्हीट, ग्रास, जूस, गेहूं का ज्वारा आदि। और विटामिन P, इसका नाम साइट्रिन है और ये विटामिन C और विटामिन K की तरह काम करते हैं। इसके जो सोर्स रहते हैं खट्टे फल होते हैं। इनका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। यहाँ पर हमारा विटामिन शॉर्ट में पूरा होता है। थैंक यू।